उसके पहले से कुछ वचन पढ़ेंगे। मत्ती रसूल समाचार 21वां अध्याय। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बतफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बांधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वे उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कह रही थी, दाऊद के संतान को होसना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। आज पैम संडे है। आज हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह को आराधना किया, होशन्ना बोल के स्तुति और महिमा जीवित परमेश्वर को धन्यवाद किया है। एक भाभी जोरदार ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। कम से कम मेरा माइक तो थोड़ा सेट करके दे दो। प्रेज द लॉर्ड। आज दुनिया का मसीह लोग के बीच में, सारे मसीह लोग नहीं है, जो न्यू जनरेशन चर्च और रोमन कैथोलिक्स, याकोबाइट्स, एपिस्कोपल चर्च, सारे दुनिया का मसीलों का बीच में आज का दिन एक खास, एक आनंद का दिन है। आज से 2000 साल के पहले प्रभु यीशु मसीह अपना आखिरी सेवा अपना चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जाकर किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस दुनिया में सेवा के लिए आए थे, प्रभु ने कहा, मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ, वचन को पूरा करने के लिए आया, भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आया, सारे दुनिया को बचाने के लिए आया, मैंने रोगियों को चंगा करने के लिए वैद्य की जरूरत है, मैं एक अच्छा डॉक्टर स्पेशलिस्ट बनकर आया हूँ। यीशु मसीह इस दुनिया में प्रभु की हजूरी में आके सेवा के पीछे चलने वाले लोगों को प्रभु ने और भी कुछ बात बताया, वो हम आने वाला समय सुनेंगे। आज प्रभु का वचन में इसका लूका रसूल समाचार 29वां अध्याय उसका 30 और 31वां वचन पढ़ने का समय, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 28 से 29 तक पढ़ने का समय, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में एक यात्रा प्रवेश हुआ, यरूशलेम में चले गया। आपको पता है यीशु मसीह 3.5 साल अलग अलग इलाका में प्रभु का सेवा किया, खासतौर से गलीली समुद्र का किनारा, अलग अलग गांवों में, शहरों में और पहाड़ों में प्रभु यीशु मसीह अपना आने का मकसद वचन लोगों को सुनाया, बताया, प्रचार किया। लेकिन यरूशलेम में बहुत विरोध बढ़ गया। विरोध बढ़ने के कारण यरूशलेम में उस समय का यहूदियों का मंदिर था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंदिर था, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन आज ये मैं परमेश्वर का वचन से 3 बात आपके आगे बताने के लिए चाहता हूँ। 3 बात। नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आए थे, वहाँ पर एक भविष्यवाणी
खासतौर से मेनली 2 भविष्यवाणी पूरा करने के लिए था। यीशु मसीह इस दुनिया में आने के पहले प्रभु का आत्मा मैंने यशायाह नबी के किताब 62 का 11 और जकरिया नबी का किताब उसका 9 का 9 में वचन में प्रभु यीशु मसीह का विषय बताया। एक राजा होकर गदगी के ऊपर बैठकर यरूशलेम नगर में प्रवेश करेगा। दुनिया का लोग यीशु मसीह को तारीफ करने के लिए जा रहे हैं। समझ गया ना? एक भविष्यवाणी था। यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा होने के लिए 700 साल के पहले परमेश्वर का दास यशायाह नबी भविष्यवाणी किया था। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहे हो? भविष्यवाणी किया था। क्या है? प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम प्रवेश करने का पाम संडे के विषय में प्रभु की आत्मा पगले बता चुका था। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वो भविष्यवाणी पूरा करने के लिए यरूशलेम शहर में आया। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम शहर में आने का समय का सिस्टम क्या था? यीशु मसीह को मारने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, खत्म करने के लिए यहूदी लोग, मसीह विरोधी लोग, खासतौर से रोमा गवर्नमेंट के लोग उसका हमें फंसाने के लिए रास्ता ढूंढने का समय था। लेकिन प्रभु का वाणी में लिखा है प्रभु यीशु मसीह फिर भी प्रभु का वाणी को पूरा करने के लिए बाइबल बताता है यरूशलेम में आया। आमेन। आपको समझ में आया मैं क्या बोला? भविष्यवाणी पूरा करने के लिए। क्या पूरा करने के लिए? यीशु मसीह के पहले, यीशु मसीह दुनिया में आने का 700 साल के पहले बताई हुआ भविष्यवाणी पूरा करने की जरूरत था। यीशु मसीह का आखिरी समय भी भविष्यवाणी को पूरा किया। आमेन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी को, पुराना नियम को खत्म करने के लिए नहीं आया, पूरा करने के लिए आया है। यीशु मसीह हर एक काम पूरा करने वाला है। आपका लाइफ में भी प्रभु यीशु मसीह सब कुछ पूरा कर सकता है। विश्वास करे तो ऊंची आवाज से हालेलुया बोलिए, और जोर से बोलिए। नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह अपना चेलों को बुलाया। यीशु मसीह को 12 चेला हमेशा उनके साथ चलते थे, लेकिन उनके साथ और भी 70 लोग चलते थे, उसके साथ और भी हजारों लोग पीछे करते थे। लेकिन इसमें 12 चेलों के बीच में 2 चेले को बुलाकर कहा, तुम क्या करना है? तुम 500 वर्ष के लिए एक तैयारी करना। उसके पहले तुम क्या करना है? हम यरूशलेम में आने का मकसद पूरा होना है। तुम लोग कुछ कदम उठाना है। कितना लोगों को भेजा? बाइबल बताता है 2 चेलों को प्रभु ने भेजा। उसका पहले वचन में लिखा, जब वो यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर, तो यीशु ने 2 चेलों का ये कहकर भेजा, 2 चेलों का भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह हमेशा लोगों को उकसाहत देने वाला एक खास तरीका है। 2 बोलिए, 2। इंदिरा गांधी ने कहा, हम 2 हमारा 2। हम 2 आजकल बच्चों को समझ में नहीं आया है। आजकल बच्चों को समझ में नहीं आया है। पति पत्नी वो 2 बच्चा। लेकिन आजकल और भी सिस्टम बदल गया है। हम 2 हमारा 1। अभी न्यू जनरेशन बोलता है हम 2 नहीं, हम 1 है, हमारे लिए 0 है। समझ गया? क्योंकि टोटली सिस्टम में फर्क आया। लेकिन बाइबल बताता है जब आदम और हव्वा को सृष्टि करने के समय परमेश्वर ने कहा इंसान अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए उसको एक पार्टनर दे दिया है। वही सिस्टम आत्मिक विषय में परमेश्वर ने बताया, 2 और 3 जन मेरा नाम से इकट्ठे होगा, इनके बीच में मैं हाजिर होगा। समझ में आया? परमेश्वर की आत्मा का काम के लिए बाइबल बताता है एक व्यक्ति के द्वारा 1000 लोगों को, लेकिन 2 व्यक्ति के द्वारा कितना है? 10,000 को। आमेन। कितना है? 2000 नहीं है, 10 गुण परमेश्वर काम करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन के अनुसार 2 व्यक्तियों को प्रभु ने हमेशा भेजते थे। 2 व्यक्ति को, 3 व्यक्ति को परमेश्वर भेजते थे। आपको समझ में आया? अनुष्का का प्रचार करना है तो बताना है, ठीक है? बाइबल बताता प्रियो, परमेश्वर के लोगों के जीवन में यीशु मसीह की बातों के ऊपर जरूर ध्यान देना है। यीशु मसीह चेले लोगों को भी चमत्कार के लिए कैसे भेजा? 2-2 करके भेजा। 2-2 करके भेजा। क्या बोला? सुसमाचार सुनाना है, लोग बताना परमेश्वर का राज्य निकट है। बीमार लोग आए तो क्या करना? उसके ऊपर हाथ रख के चंगा करना है। प्रेयर करना नहीं बोला, चंगा करना। दुष्ट आत्मा को क्या बोला? दुष्ट आत्मा के पीड़ित लोग को बोलना है, रिक्वेस्ट करना है, प्लीज उसको छोड़ के चल जाओ। वैसे नहीं है, उसको निकालना है, डांटना है, निकालना है। मुर्दे को जिंदा करना, कोड़ी को शुद्ध करना। परमेश्वर यीशु मसीह 2-2 करके भेजा। वही सिद्धांत प्रभु यीशु मसीह फॉलो किया है। अभी भी क्या है?
यीशु मसीह मरने के जी उड़ने के बाद भी पता नहीं, पेंटेकोस्त का दिन, पेंटेकोस्त के बाद यूहन्ना और पत्रोस प्रभु के भवन में जा रहा था, वहां पर लंगड़ा शंका होगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है? एक नहीं है दो है, एक नहीं है दो है। शैतान यहां पर बहुत ज्यादा गलत काम करता है। दो व्यक्ति एक होने के मौका नहीं देता है। शनिवार का पहले लड़ाई शुरू होगा, संडे के बाद समाप्त होगा, है? और पति पत्नी हो, बेटा बच्चे लोग हो, माता पिता हो, आपस में क्या करता है? कुछ ना कुछ पंगा डालता है। क्यों? आप लोग दो एक हो गया तो पवित्र आत्मा काम करने के लिए बहुत आसान होगा। दोनों को माइंड को डाइवर्ट करे तो शैतान बहुत खुश होगा। इसीलिए सेल्फ कंट्रोल के लिए, प्रेयर करने के लिए लोगों को, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपना स्वयं की आत्मा पाना बहुत जरूरी है। आमेन। स्वयं सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल है। अपने आप कंट्रोल नहीं, लोग दूसरे में बोलते तुम कंट्रोल कर दो। बाइबल बताता प्रियो, दो दो करके प्रे भेजा, क्योंकि मिरेकल प्रकट करने के लिए परमेश्वर चाहता है। इसीलिए प्रभु के लिए दो व्यक्ति की जरूरत है। समझ में आया? दो व्यक्ति का जरूरत है। पत्रोस अकेला जेल में था लेकिन बंदा सो गया, लेकिन पौलुस और सीलास बंदी गृह में तो दोनों प्रभु को स्तुति किया। समझ में आया? अकेला बंदी को जल्दी क्या होता है? आदम अकेला था, क्या करते थे? हमेशा बासी आते थे, बासी आते थे। क्या है? नींद आ रहे, क्या है? तो सभी एंजॉय कर रहे, मुझे क्या है यार, माड़ा मजा नहीं है। तब प्रभु ने कहा तेरा नींद खराब होने वाला है, लाइफ पार्टनर को दे दिया। सेम सिस्टम, पत्रोस अकेला था, सो गया, लेकिन पौलुस और सीलास बंदी गृह में था, प्रार्थना किया, परमेश्वर उत्तर कर नीचे आ गया है। इसीलिए बाइबल बताता दो दो करके प्रभु यीशु मसीह भेजा। आमेन। जहां पर आप अकेला हो, प्रेयर करना, प्रभु जी मेरे साथ और एक व्यक्ति को और दो व्यक्ति को मुझे और दे, ताकि मुझे आत्मिक संगति में जोड़ने के लिए मैं चाहता हूं। क्योंकि दो व्यक्ति डबल माइंड वाला होना नहीं चाहिए। दोनों का विचार, सोच, सारे चाल चलन, लक्ष्य एक होना चाहिए, तब परमेश्वर के काम हो जाएगा। चलो पास्टर जी ने बोला चलेंगे इनके साथ, चलो पास्टर जी ने बोला हम चलेंगे, वैसे नहीं है। हम परमेश्वर पास्टर बोलने से नहीं है, यीशु मसीह ने कहा है दो दो करके जाओ, प्रभु ने भेजा। बाइबल बताता है यहां पर दो दो करके परमेश्वर ने भेजा। वहां पर प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहा क्या है? तुम दो दो करके चल जाओ, दो दो करके चल जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह दो दो करके भेजने के पीछे प्रभु ने कहा दो दो करके जाओ। कहां जाना है? पढ़े। सामने के गांव में जाओ, सामने के गांव में। नंबर 1 दो दो करके जाना है। नंबर 2 सामने का गांव में जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सामने का चर्च में मत जाओ, सामने के विश्वासी के पास मत जाओ। जहां पर प्रभु का नाम नहीं पहुंचा, सामने का ऑपोजिट गांव में जाओ। हालेलुया। हम लोग कहां जाता है? विश्वासी के पास जाता है। क्या करने के लिए जाता है? संगति करने के लिए जाता। कितना बार संगति किया? 2 घंटा बैठा, प्रेयर कितना समय किया? 10 मिनट किया। बाकी काम किया है? अलग अलग विषय के बारे में चर्चा कर रहा था। ये चर्चा परमेश्वर पसंद नहीं करता है। परमेश्वर वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह दो दो करके भेजा। क्या करने के लिए? सामने का गांव में जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग अपना, कितना लोग अपने सामने के गांव को देखा है? कितना लोग देखा अपना सामने के गांव? वहां का पॉपुलेशन कितना है? वहां पर कितना लोग रहता है? वहां पर कितना गुरुद्वारा, कितना मंदिर, कितना मस्जिद, कितना शराब का ठेका, ये इसके बारे में सबको जानकारी होना चाहिए। आप प्रेयर करने वाला है तो आप मुझे पास शराब के ठेके के क्या मतलब है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कल मैदपुर में था, एक बेटी का चश्मा, उसका जो ऐनक ठीक करने के लिए गया था, लेकिन ठेके के पास था। मैं भी सोचे, कोई सोचेगा पास्टर ठेके के बाहर खड़ा है, पता नहीं क्या है। याद रखना प्रियो, हमारा जीवन में हमारा इलाका के बारे में एक अच्छा जानकारी हमको हमारा दिमाग में चाहिए। सरपंच से पूछना, भाई साहब हमारे शहर में, हमारा गांव में कितना परिवार है? समझ गया ना? वोट मांगने का समय वोट डालना नहीं, पहले पूछना हमारा पॉपुलेशन कितना है। समझ गया ना? क्योंकि आप प्रेयर करने वाला है, कम से कम उसका 20% लोग आप मांगने का हकदार है। क्या है? 20% लोगों को मांगने का। आमीन बोल सकते हो? कितना लोगों को मेरा बात समझ में आया?
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह दो दो करके ऑपोजिट गांव में भेजा है। तीसरी बात प्रभु ने कहा वहां पर तुम जाने का समय वहां पर कुछ बंधन में पड़ा हुआ अवस्था को देखेगा, बंधन में पड़ा हुआ अवस्था को देखेगा। पढ़े क्या लिखा है? वहां पहुंचते ही एक गधी बधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। हाँ, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। बाइबल बताता है यीशु मसीह ने कहा तुम जाने का समय बांधा हुआ गधे को देखेगा, गधे के बच्चे को देखेगा। उसको क्या करना है? खोलकर लेकर आना है, खोलकर लेकर मेरे पास आना है। ध्यान से सुनना प्रियो, परमेश्वर का सबसे बड़ा लक्ष्य है, यीशु मसीह का सबसे बड़ा लक्ष्य है लोग छुटकारा पाना है, लोग छुटकारा पाना। कैसे छुटकारा होगा? प्रभु का नाम लेकर दो व्यक्ति एक होना है। प्रभु का नाम लेकर दो व्यक्ति, कितना लोग अपना ग्रुप प्रेयर शुरू किया है? मैंने कुछ लोग ग्रुप का टीम बोला था, पता नहीं टीम करते हो या नहीं है, लेकिन बाइबल दो व्यक्ति हो अब एक चित्त होकर प्रार्थना करे तो बाइबल बताता है अगर गदगी का बंधन को प्रभु तोड़ सकता है तो इंसान का बंधन को भी परमेश्वर खोलने वाला है। हालेलुया। उस समय प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी का पूरा करने के लिए कहा गधे के बच्चे को हमें बंधन में फंसा है उसको खोल कर लेकर आओ। आज प्रभु बोलेगा गधे के समान मेहनत करने के बाद भी बंधन से आजादी नहीं मिला, कर्जे से आजादी नहीं मिला, मुश्किल में सुइसाइड मेंटालिटी में चलने वाले लोगों को बंधन को खोलकर मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया। किसका काम है? किसका काम है? कौन करेगा? कौन जाएगा? आवाज बहुत कम है, कुछ लोग सोच रहा पास्टर रात जाना है घरवाली के साथ। बाइबल बताता है तुम जाके बंधन में पड़ा हुआ गधे को खोलकर लेकर आना है मेरे पास। किसका जरूरत है? प्रभु का जरूरत है, प्रभु का जरूरत है। विश्वास करते हो आपके जिंदगी के बारे में परमेश्वर की जरूरत है? पड़ोसी को शेकन करके बोलो परमेश्वर का जरूरत है। दो व्यक्ति को बोलो शेकन करके प्रभु यीशु मसीह का आपका जरूरत है। बेबी सिस्टर भी दो व्यक्ति को बोलो प्रभु का आपका जरूरत है, प्रभु का आपका। हमारा सीनियर अंकल और अंकल आंटी भी बोलो प्रभु का आपका जरूरत है, प्रभु की आपका जरूरत है। हालेलुया। नंबर 1 दो दो करके भेजा। बोलिए कितना? नंबर 2 क्या है? सामने के गांव में जाना है। तीसरी बात क्या है? बंधन में फंसा हुआ गधे और गधे के बच्चे को खोलकर मेरे पास लेकर आना, यीशु मसीह के पास लेकर आना। आज हमारा फर्ज है मुश्किल में पड़ा हुआ लोगों को प्रभु का भवन में लेकर आना है। नंबर 4 तीसरी वचन पढ़े। यदि तुम में से कोई कुछ कहे हाँ। तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। क्वेश्चन जरूर आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन, सवाल जरूर। सही है नो? आप लोग शराब पी के सड़कों में गिर के पड़े तो कोई पूछेगा नहीं है, अगर चर्च जाए तो पूछेगा कितने गया, गाया तुम कहां से आया है, केड़ी जगह से आए हैं, की मिला है, हाथ में क्या है? पगले पॉकेट में बोतल था, अभी हाथ में बाइबल है। प्रेज द लॉर्ड। तब क्या जवाब देना है? जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसी के पाया मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। सारू दारू का बोतल नीचे गिर गया, तंबाकू का पैकेट फेंक दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया है। ताली बजा के प्रभु का स्तुति करें। आप सच्चा और ईमानदार से प्रभु की आराधना करने वाला व्यक्ति हो, सच्ची वचन को पकड़कर पवित्रता के लिए प्रथम स्थान देने वाला व्यक्ति हो, आपके विरुद्ध लोग सवाल पूछेगा, मनुष्य सवाल पूछेगा, शैतान सवाल पूछेगा, आपका फैमिली के लोग सवाल पूछेगा। सवाल आने का समय
बाइबल नीचे रखने वाला व्यक्ति विश्वासी नहीं है। सवाल आने का समय चर्च छोड़ने वाला व्यक्ति विश्वासी नहीं है। सवाल का बीच में भी यीशु मसीह के पास हिम्मत के साथ जाने वाला व्यक्ति एक घोषणा करेगा, आज से मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरा जीवन में है। हालेलुया। हर एक सवाल का उत्तर आपको देने के लिए मुश्किल होगा। एक सवाल का जवाब को प्रभु ने जवाब दिया है। क्या है? लोगों को पूछना है यीशु मसीह के लिए उसका जरूरत है। यीशु मसीह के लिए उसका, आपके परिवार को यीशु मसीह की जरूरत है। पता है आपको? आपका पिंड से अब अकेला लेकर आया प्रभु। अब सामने याद रखना है आपको, आपका परिवार को परमेश्वर का जरूरत है। पुन्नी सुन लिया मैंने क्या बोला? क्या बोला? बच्चे के साथ बैठो, वचन सुनो। अपने घर को परमेश्वर का जरूरत है। तुमको भी परमेश्वर को जरूरत है, ठीक है? बाइबल बताता प्रियो, परमेश्वर को हमारे लिए बड़ा प्लान है। वो प्लान पूरा करने के लिए कितना लोग चाहते? दोनों हाथ उठाकर आमीन बोलिए। चौथा बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये बात भविष्यवाणी पूरा करने के लिए है। ये बात भविष्यवाणी पूरा करने के लिए है। आमीन। भविष्यवाणी पूरा करने के लिए। आप विश्वास करते हो भविष्यवाणी के ऊपर? 700 साल के पहले बताई वो भविष्यवाणी कितना साल के बाद पूरा हो रहे? 700 साल के बाद। तब यीशु मसीह पैदा नहीं हो गया था, लेकिन 700 साल के बाद वो भविष्यवाणी को पूरा कर दिया है। भविष्यवक्ता ये दुनिया से जा सकता है, भविष्यवक्ता गिर सकता है, भविष्यवक्ता के ऊपर नुकसान आ सकता है, लेकिन भविष्यवक्ता का मुंह से परमेश्वर दिया वो भविष्यवाणी कभी भी नष्ट नहीं होगा। वो बात परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि भविष्यवक्ता का शब्द नहीं है, वो परमेश्वर का शब्द है। हालेलुया। परमेश्वर का शब्द, मनुष्य का शब्द तो पूरा नहीं होना था। परमेश्वर का शब्द परमेश्वर पूरा करने वाला है। विश्वास करने वाला आमीन बोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात मैं पहले बोला, एक तैयारी का जरूरत है। यीशु मसीह पाम संडे के पहले बड़ा तैयारी किया। किस प्रकार? 2 चेलों को बुलाया, 2 चेले को सामने वाला गांव में भेजा। तीसरी बात क्या है? उसको बताया जो बंधन में पड़ा हुआ गधे को, बच्चे को लेकर आओ, मेरे लिए जरूरत है। चौथा बात क्या है? क्वेश्चन आएगा, ज्यादा सवाल नहीं जाने, एक देना, प्रभु का इसका जरूरत है, प्रभु का इसका लॉर्ड है। आमीन। और चारवा बात बाइबल बताता है, भविष्यवाणी वचन परमेश्वर पूरा करने वाला है। जो वायदा परमेश्वर आपके साथ किया है, परमेश्वर पूरा करने वाला है। दूसरी बात ध्यान से सुनना है, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में एक राजा बनकर आया, राजा होकर यरूशलेम में प्रवेश का। यरूशलेम का प्रवेशन कैसा था? बाइबल बताता है, उसका 7वां वचन में लिखा है। 7वां वचन में उन्होंने गदही के बच्चे के ऊपर बैठकर आया। नंबर 1 क्या है? उसको गधे का ऊपर, बच्चे के ऊपर बैठकर आया। सुनो नेक्स्ट, लोग आदर किया, आराधना किया। लोग आदर किया और आराधना किया। इसमें 2 बात मैं बोलने के लिए चाहता हूं। एक राजा कैसे आता है? हमारा मोदी साहब, हमारा प्रधानमंत्री नंगल में आ गए तो क्या साइकिल से पकड़ कर आएगा? जवाब दे दो यार। मखी क्या कर रहे बेटा? मोदी साहब कैसे आएगा? इधर देखो कैसे आएगा? मौजवाल में नहीं आएगा, वैसे बैठे तो। वचन ध्यान से सुनना प्रियो। हमारा देश का महान व्यक्ति आने का समय आपको मालूम है ना, उनके साथ इसका स्टेट का सारे मुख्यमंत्री, लीडर लोग, ऑफिसर लोग सभी पहले आएगा। समझ गया ना? इसके बाद प्रधानमंत्री आएगा आदर के साथ। सही है ना? उस समय सारा ट्रैफिक ब्लॉक होगा, पुलिस का बहुत बड़ा फोर्स इधर खड़ा होगा, क्योंकि वहां पर सुई डालने के लिए भी मुश्किल होगा, उतना हालात खराब होगा। ध्यान से सुनना प्रियो, यहां पर बाइबल बताता है प्रभु यीशु मसीह जब देखो यरूशलेम शहर में आने का समय, बाइबल बताता है वहां पर भी लोग हुल्लड़ बजाने लगा, जंबड़ होने लगा,
महिमा करने लगा, आराधना करने लगा। किसको आराधना किया? यीशु की आराधना किया और गधे को आराधना किया। बोलो जोर से। किसको आदर किया? गधे को आदर किया और यीशु की आदर किया है। ध्यान से सुनना है। गधे को पूछने कितना बल्ले बल्ले है, गधे को पूछना क्या है, कैसे बल्ले बल्ले है, क्यों? यीशु मसीह मेरे ऊपर है, यीशु मसीह मेरे ऊपर है। एक बात ध्यान से सुनना, कोई भी पास्टर हो, कोई भी भविष्यवक्ता हो, कोई भी विश्वासी हो, जब तक यीशु मसीह आपका लाइफ में होगा तब तक परमेश्वर का आदर इंसान आपको भी देगा। समझ गया ना? लोग आपको भी आदर करेगा। लेकिन यीशु मसीह का अभिषेक, यीशु मसीह की उपस्थिति आपका लाइफ से खत्म हो गई है तो, यीशु मसीह को छोड़े है तो, दुनियादारी के पीछे जाए तो भी इधर का कुत्ता भी आपका देखकर पूंछ नहीं हिलाएगा, क्योंकि अब अनादर का योग्य बन जाएगा। यीशु मसीह के पीछे जाने वाला व्यक्ति को दुनिया परमेश्वर का महिमा के लिए आदर करने वाला है। बाइबल उठाकर बोले यस, मैं इस बातों को विश्वास करता हूं और विश्वास करती हूं। बोलिए। परमेश्वर को आदर करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर आदर करेगा। आज परमेश्वर का लोग ध्यान से सुनना है। उस समय प्रभु यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठ कर आया, आज गधे के जगह क्रिस्तुदास को चुना, आपको चुना। हमारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह कार्य करने के लिए बुलाया है। हाथ उठाकर धन्यवाद करो, प्रभु जी थैंक यू जीसस, आपने मुझे बुलाया है, आपने मुझे प्रेम किया है। आमीन। बाइबल बताता प्रियो कैसे आदर किया है, कैसे आदर किया है। बाइबल बताता है क्या है। नंबर 1, ये लोग क्या किया, कैसे आदर किया। नेक्स्ट वचन पढ़े। और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। उनके बैठा गए। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाया और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। डालियां डाल के बिछाया। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, लोग पुकार पुकार कर कहते थे, दाऊद के संतान को होशना। बोलिए दाऊद के संतान को होशना। दाऊद के संतान को होशना। आगे क्या लिखा है। धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इससे इसी बात बोलने का 33 साल की पहले यीशु मसीह जो पैदा हो गया था, स्वर्गदूत इस शब्द इस्तेमाल किया था, आकाश में होशना, परमेश्वर को महिमा किया है। सेम शब्द अभी क्या बोलता है, इंसान परमेश्वर को महिमा करता क्या है, प्रभु यीशु मसीह को महिमा करता। दाऊद का संतान को होशना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आते हैं, आकाश में होशना। हालेलुया। ध्यान से सुनना प्रियो, आराधना करने का समय कैसे परमेश्वर को आराधना करना है। नंबर 1 बाइबल बताता है हमारे पास जो है चढ़ाकर आराधना करना है। कैसे आराधना करना। कायीन और हाबेल के आराधना के बारे में याद है ना, सोनो चढ़ाकर आराधना किया है। एक व्यक्ति गुड़गुड़ाकर चढ़ा या दूसरी व्यक्ति आनंद के साथ चढ़ा। गुड़गुड़ा करने वाला व्यक्ति क्रोध होकर खूनी बनकर चले गया, दूसरी आनंद के साथ चढ़ाए हुए व्यक्ति क्या किया है, शहीद होकर स्वर्ग पहुंच गया। या ध्यान से सुनना है, देने वाला है दिल से कुशल से चढ़ाने वाला होना चाहिए। प्रेज़। नंबर 2, हमारा शरीर को प्रभु की आराधना के लिए समर्पण करना है। मुंह खोलकर प्रभु की आराधना करने में शर्मिंदा नहीं करना है। कुछ लोग बोल रहे हैं हालेलुया बोलो। कैसे बोलेगा, कैसे बोलेगा, बोलो हालेलुया। बच्चे लोग से पूछना हालेलुया बोलो। टॉफी मांगे, ए पापा चॉकलेट लेके आना है, क्यों है, ब्लैकबेरी। आवाज कहां से, मोबाइल का जरूरत नहीं है, इधर से चिल्लाने के समय नया निकल में पता चलेगा। यीशु मसीह जब गधे के ऊपर प्रवेश किया था, बाइबल बताता प्रिय मुझे बहुत खुश हो गया था। लोग सभी ऊंची आवाज से पुकारा। कैसे, ऊंची आवाज से पुकार। प्रभु का भवन में आने का समय कोई चुपचाप नहीं बैठना है, आराधना का समय ऊंची आवाज से आराधना करना है। आराधना कितना ऊंची अवस्था से करेगा उतना शैतान के ऊपर हम पिटाई करने के बराबर होगा। प्रभु की महिमा हो जाएगा, शैतान का शर्मिंदा हो जाएगा। कितना लोग शैतान को शर्मिंदा करने के लिए चाहता है, आधा लोग चाहते, इसलिए हालेलुया। प्रभु के लोग ध्यान से सुनना प्रियो, हम प्रभु की आगे आराधना करने के सब ऊंची आवाज से, दम से,
खुशी से आराधना करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में बताया है वस्त्र बिछाया, वस्त्र डाला, डाली काट के बिछाया, इसका ऊपर से यीशु मसीह सफर करने लगे। यीशु मसीह ने गधा सफर करने लगे, यीशु मसीह इसके ऊपर बैठा। आदर किसको मिला? यीशु मसीह को आराधना मिला, गधे को आदर मिला। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को आराधना के लिए योग्य कौन है? बोलो ना, आराधना के लिए योग्य कौन है? अगर आप ईमानदार से आराधना करने वाला व्यक्ति हो तो परमेश्वर आपको आदर भी देगा, आदर भी देगा। अब सच्ची दिल से देने वाला हो, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, आदर करेगा। अब परमेश्वर के हजूरी में सच्ची दिल से जीने वाला व्यक्ति हो, आपको परमेश्वर आदर करेगा, क्योंकि यीशु मसीह को महिमा लोग दिया, गधे को भी आदर मिला है। आज मुझको आपको थोड़ा भी आदर मिलेगा तो याद रखना है, उसके कारण है यीशु मसीह मेरा और आपका जीवन में आने के कारण है। आज हमें दुनिया में जीने के कारण है, केवल एक ही बात है, यीशु मसीह मेरा जीवन में आने के कारण है, आपका लाइफ में कार्य करने के कारण है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताता प्रियो, परमेश्वर के हजूरी में, हरे प्रभु के हजूरी में यीशु मसीह क्या किया है? हमें प्रवेश किया यरूशलेम नगर में। प्रभु का वचन बताता है वहां पर प्रवेश मसीह प्रवेश किया, सभी लोग ऊंची आवाज से चिल्लाने लगा। कुछ लोग का तकलीफ हो गया। किसको? फरीसी, शास्त्री, वैसे जो मसीह का फंसाने वाला था, इसको बहुत तकलीफ हो गया, बीपी बढ़ गया, सिर दर्द तेज हो गया। बोलो, अरे तुम बोलो इसको चुप रखने के लिए। ये बच्चा भी चिल्ला रहे, बड़ा भी चिल्ला रहे, बूढ़ा भी चिल्ला रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर ये चुप बैठे तो ये पत्थर चिल्लाएगा। ये बच्चा चुप बैठे तो पत्थर चिल्लाएगा। आप चुपचाप बैठे तो पत्थर चिल्लाएगा। कौन सा पत्थर है? नंगल चर्च का चारों दिशा का पत्थर नहीं है। नंगल चर्च के चारों दिशा में रहने वाला अन्य जाति व्यक्तियों को बाइबल बताता है वो पत्थर है। उसको आज उसको जीवन नहीं है, उसको परमेश्वर जीवन देकर हमारा जगह में उसको बिठाकर वो आराधना करने के लिए प्रभु इस्तेमाल करेगा। हेलो, हम हार गए तो, आप हार गए तो, मैं हार गए तो क्या प्रभु सेवा बंद करेगा? क्या बोलेगा असेंबली ऑफ गॉड का मिनिस्ट्री कदम में छोड़ के चल जाओ? नो, प्रभु बोलेगा, प्रभु का कलीसिया आगे बढ़ेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, दो लोगों फाटक इसमें प्रबल नहीं होगा। मेरे जगह, आपकी जगह हजारों लोगों को प्रभु इधर लेकर आके आराधना के लिए प्रभु इस्तेमाल कर। विश्वास करने वाला आमीन बोलिए। इसलिए प्रियो, लोग मना करेगा तो भी आराधना नहीं छोड़ना। कोयल ध्यान से सुनना है, लोग डायलॉग बहुत मारता रहेगा, इसका मतलब क्या है? लो मुझे फील हो गया इसलिए मैं इस संडे चर्च में नहीं आएंगे। तुम नहीं आएंगे तो क्या करेगा? पत्थर चिल्लाएगा, पत्थर चिल्लाएगा। आप चाहते हो पत्थर चिल्लाने के लिए? नो, पत्थर भी चिल्लाना है लेकिन मेरा साथ होना चाहिए। आमीन, मेरा साथ होना चाहिए। आमीन बोलिए। कोई थोड़ा मुस्कुरा कर आमीन बोलिए। थोड़ा गुस्सा छोड़ो भाइयों, थोड़ा प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताता प्रियो, प्रभु यीशु मसीह बाइबल में दूसरी भविष्यवाणी पूरा किया था। पढ़ेंगे लूका रसूल 19 का 41। लूका रसूल 19 का 41।